यार जब से ये वॉर शुरू हुआ है ना, एक चीज मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर रही है कि भाई ये अमेरिका इतना वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री क्यों है, और क्यों हर एक कंट्री इनकी बात मानता है, और क्यों ये डोमिनेट करते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में इन डिटेल इसके पीछे के सब पॉइंट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन कह के गए कि ज्योग्राफी मेक्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स होल्ड्स इकोनॉमी, और ये बात अमेरिका को 100% लागू करती है। आइए समझते हैं। तो जोग्राफिकली देखा जाए तो अमेरिका का एरिया बहुत बड़ा है एंड उसके कंपैरेटिवली उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। उनका पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 करोड़ का है। अब समझ लो, अगर इंडिया का भी पॉपुलेशन 140 करोड़ की जगह 30 या 40 करोड़ रहता, तो क्या इंडिया में आज भी वो सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते? जी नहीं। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेरिका का। दूसरी चीज़, अगर जोग्राफिकली आप देखो तो अमेरिका इज सिचुएटेड टू द फार वेस्टर्न रीजन। मतलब अगर इंडिया से किसी आदमी को अमेरिका जाना है तो भाई बाय फ्लाइट 20 से 22 घंटे लगते हैं। तो उन तक कोई भी कंट्री को अगर पहुंचना है तो उन्हें इतने बड़े रेंज के मिसाइल्स बनाने पड़ेंगे ना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थर्ड थिंग, अमेरिका ऐसे रूल्स बनाता है कि जो उनके ही फेवर में है। अब जैसे कि उन्होंने बोला है कि कोई भी कंट्री 2000 किलोमीटर रेंज के बियॉन्ड की मिसाइल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिंपल। इसका मतलब कोई भी कंट्री की मिसाइल उन तक पहुंचेगी नहीं। उन्होंने एक और रूल बनाया, कोई भी कंट्री यूरेनियम को प्रिजर्व नहीं करेगी। अब सिंपल है, यूरेनियम प्रिजर्व नहीं करेंगे। यूरेनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो उसके लिए भी उन्होंने अपने फेवर में रूल बना दिए। अब अमेरिका की कोई भी बड़ी टेक कंपनी देख लो, जैसे कि अमेजोन रहेगा, गूगल रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट रहेगा, इनके टॉप मैनेजमेंट पे कौन है? क्या कोई अमेरिकन है? जी नहीं। सब इमिग्रेंट्स है और मेजोरिटी इंडियंस है। तो अमेरिका ने उनका कल्चर ऐसा बनाया है कि वो लोग हर कंट्री के टॉप बिजनेसमैन या टॉप इंटेलिजेंट लोगों को खींच ले आते हैं। मतलब ये लोग सिर्फ ऊपर का मलाई लेके खींचते हैं। और ये क्यों रहेगा? मे भी उनके पे स्केल की वजह से, या लाइफस्टाइल की वजह से, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से, जो भी रहेगा। अब इसके बाद पॉइंट आता है इमिग्रेंट्स। अब एक स्टोरी है कि एक आदमी एज एन इमिग्रेंट अमेरिका में एंटर करता है। वो वहाँ की सिटीजनशिप लेता है, फिर पॉलिटिक्स में घुसता है, एंड फिर वो अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है। जी हाँ, ये स्टोरी है जोरब ममदानी की, जो कि करंटली मेयर है न्यूयॉर्क के। अब उन्होंने मेयर बनने के बाद जो स्टेटमेंट दिया वो ऐसा दिया कि न्यूयॉर्क इज अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट, रन बाय इमिग्रेंट, रूल्ड बाय इमिग्रेंट। क्या ये चीज़ इंडिया में पॉसिबल है? जी नहीं। यार यहाँ तो मुंबई से पुणे जाओ तो भी लोग मुंबई वालों को बाहर वाला बोल देते हैं। तो ऐसा तो मुश्किल से ही होगा। अब आइए समझते करंट सिनारियोस। अब आजकल अमेरिका ने क्या किया, सोशल मीडिया को कब्जा किया। अब ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब तो उनका इन हाउस प्रोडक्ट्स है। अगर अमेरिका को कोई भी कंट्री की रेजिम चेंज करनी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर को हटाना हो, तो ये लोग सिंपली वहाँ सोशल मीडिया को कैप्चर करते हैं। वहाँ पे सोशल मीडिया पे उनके करंट पीएम के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर रन कर देते हैं, नेगेटिव चीज़ें ट्रेंडिंग में लाते हैं कि वो कैसे बुरे दिखाई देते हैं। जेंजी को टारगेट करते हैं, जिनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। एंड फिर क्या हो जाता है, जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ सेम। जेंजी प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे उतर आते हैं, एंड फिर गवर्नमेंट कोलैप्स होती है और रेजिम चेंज होती है। तो आपको क्या लगा था आज तक कि नेपाल और बांग्लादेश में रेजिम चेंज उनके लोगों ने करवा के लाया? जी नहीं। इसके पीछे भी यूएस का ही हाथ है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, पावर। अमेरिका आज पावरफुल है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है। एंड अमेरिका के पास पैसे क्यों है? क्योंकि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड्स आर डन इन यूएस डॉलर। तो ये यूएस डॉलर की स्टोरी चालू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कंट्रीज अमेरिका से मिसाइल्स या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेती थी, तो वो लोग अमेरिका को गोल्ड देते थे और उनसे मिसाइल्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेते थे। तभी के अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना गोल्ड को हम लोग रिप्लेस करें यूएस डॉलर से। बस तब से शुरुआत हुई कि, और अमेरिका ने सब कंट्रीज को कहा कि हम, अगर आपको हमसे कुछ भी ट्रेड करना है तो आपको यूएस डॉलर के ही थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा। तो सिंपल बात है भाई, जितना वर्ल्ड में ट्रेड होगा उतना यूएस डॉलर यूज होगा, उतने पैसे अमेरिका में आएंगे, एंड उतना ही अमेरिका पावरफुल होता जाएगा। ये वही बात हुई कि जब तक भाई के पास पैसा है लोग पूछेंगे भाई कैसा है। तो जब तक यूएस डॉलर है
अमेरिका पावरफुल रहेगा और लोग उनकी बात मानते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना।